हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम थर्ड लेवल करने वाले हैं एंड ये चैप्टर हमने इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया है। एंड इस चैप्टर में हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। मींस जो भी चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे, पैराग्राफ हम एक बार रीड करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन फिर हम उसकी शॉर्ट फॉर्म में समरी देखेंगे। अलॉन्ग विद हम इस ही वीडियो के अंदर इंटरनल क्वेश्चंस जो हैं वो देखने वाले हैं। इंटरनल क्वेश्चन पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज किस अकॉर्डिंग आते हैं एंड हम देखेंगे। एंड मोर ओवर इस रिकॉर्डिंग में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एंड समरी देखने वाले हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड आपको अगर कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, तो आप जाके क्लास 12 द थर्ड लेवल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर हम इसकी टोन, मैसेज एंड ऑल दैट जो भी ये चैप्टर कंक्लूड करेगा एट द एंड, इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब इसके थर्ड लेवल की प्लेलिस्ट में मेरे ही चैनल पे आपको जाके मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट जाके स्क्रॉल करनी है, वहाँ पे थर्ड लेवल आपको दिख जाएगा। एंड ऑल्सो आई पुट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द थर्ड लेवल। ये एक्चुअली ये चैप्टर है द थर्ड लेवल, जो कि एक, देखो बेसिकली दो लेवल्स होते हैं जो कि सब कंफर्म करते हैं कि हाँ दो ही होते हैं, बट जो ऑथर हैं उन्हें तीसरा लेवल भी जो है दिखा है एंड वो वहाँ पे गए हैं। क्या मिस्ट्री छुपी है उसके पीछे, बस हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड उनकी ये स्टोरी है जो उनके साथ हुई है एंड दिस विल सी, ठीक। नाउ लेट्स बिगिन। Have you ever had any curious experience with others find hard to believe? अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या तुमने कभी कुछ ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस किया है, मतलब कभी तुम्हें लगता हो यार ये तो ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ भी बोल रहा है, ये फेंक रहा है, बट नहीं, एक्चुअली अगर उसके साथ वो चीज़ घटित हुई है, मीन्स उसके साथ वो इंसिडेंट्स टेक प्लेस हुआ है, ठीक है, उसकी लाइफ में, तभी वो तुम्हें बता रहा है, ठीक है। तो क्या कभी तुमने ऐसा कुछ क्यूरियस एक्सपीरियंस किया, द क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम यू। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है, ऑथर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अपने फेलो फ्रेंड्स को एंड वो बताता है, अपनी वाइफ को बताता है, तो वो क्या वो उस पर बिलीव करते हैं, क्या नहीं करते, क्या मिस्ट्री छुपी है इसके पीछे, आइए जानते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railway routes will swear on the stack of timetable that there are only two। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं द स्टार्टिंग लाइन्स ओनली। जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेलवे रूट्स, ये क्या कहेंगे, ये स्वेयर खाएंगे, कसम खाएंगे कि भाई दो ही लेवल हैं, देयर आर ओनली टू, मीन्स दो लेवल हैं, तीसरा लेवल नहीं है। एंड ये तीसरा लेवल किसने देखा है, ऑथर ने देखा है और किसी ने नहीं देखा। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो क्या कह रहा है, वो कहता है मैं कहूँगा कि तीन लेवल हैं, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, मतलब वो कहता है कि मैं कहूँगा कि तीन लेवल है क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे गया हूँ जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, उसने कहा है कि मैंने ये ऑब्वियस स्टेप लिया है। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स, मीन्स और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका। साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो कि आपको, मतलब आपके जैसे मेंटल, कोई जैसे मेंटल हो गया ना, डॉक्टर्स होते हैं, लाइक मेंटल डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्पेशलाइजेशन होती है इनकी। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream wish fulfillment. ये क्या है, ये कहता है मैंने अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसे बताया यार तीसरा लेवल भी मैं गया हूँ तीसरे लेवल पे, हाँ मुझे पता है दो लेवल है लेकिन मैं तीसरे लेवल पे भी गया हूँ। तो उसके फ्रेंड ने क्या रिस्पॉन्स किया, उसने कहा यार तू वॉकिंग डे ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इट मीन्स कि डे ड्रीमिंग कर रहा है, दिन में सपने ले रहा है तू, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसने ये चीज़ बोली। एंड प्लीज़ मार्क दिस
लाइन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो भी उसने बोला है, क्या बोला है, ये उसने बोला है। वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया, उसने वहाँ जाके उसे बोला, उसने थर्ड लेवल देखा है। उसने उसको इन रिस्पॉन्स में बोला कि भाई तू डे ड्रीमिंग कर रहा है। दिस वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब यही होता है, डे ड्रीमिंग करना। मतलब दिन में आप सपने लेते हो, ठीक है, मतलब आप खुद से कुछ ना कुछ सोचते हो। दैट्स वाई आप जब मेंटली परेशान होते हो तो हम कहते हैं ना, आप एक बार जाके साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो कि क्या रीज़न है। तो दैट्स थिंग। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा शायद तुम अनहैप्पी होगे। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। मतलब अगर आप किसी की वाइफ के सामने से कह रहे हो यार तुम तो मतलब बहुत उदास उदास लग रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे या जो भी है, तो उसकी वाइफ तो को तो थोड़ा वो होएगा ना कि भाई ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो थोड़ा सा वाइफ उसकी काइंड ऑफ मैड होगी, मतलब उसको थोड़ा सा वरी हुआ उसके लिए कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्या वो मेरी वजह से परेशान है एंड ऑल दैट। ये उसकी वाइफ ने उस टाइम पे सोचा। But he explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all rest of it, and that I just want to escape. तो उसने बोला कि बस अपनी उस बात को छुपाने के लिए, ही वॉज अनहैप्पी वाली वर्डिंग्स को छुपाने के लिए उसने ये बोला कि हाँ ठीक है मॉडर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड ये सब चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई ना कोई पर्सन चाहेगा ना कि हम इस सभी चीज़ों से दूर हो जाएं, ठीक है, हम हैप्पी लाइफ जिए। तो और बेसिकली वर्ल्ड में क्या चलता है, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सब चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से ऑल द पीपल वांट्स टू एस्केप। वेल हु डजन, कौन नहीं जाएगा इन सभी चीज़ों से बचना। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, जो भी जिन्हें भी मैं जानता हूँ वो क्या चाहते हैं कि वो एस्केप होना चाहते हैं। एस्केप का मतलब क्या होता है कि जैसे बचना चाहते हैं इन सभी चीज़ों से, ठीक है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं, बॉदर नहीं किया, वॉन्डर डाउन नहीं किया, मतलब कभी बॉदर नहीं किया, ठीक है, इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। किसी ने देखा नहीं, कोई सोचेगा क्या, उसने तो खुद ने देखा। दैट्स वाई वो उस चीज़ से परेशान होने लग गया, ठीक है। सो देखो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एक कह सकते हैं कि ऑथर के बारे में डिपिक्ट कर रहा है कि वो थर्ड लेवल पे गया, उसके साथ मतलब उसने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मैंने गया, मैंने देखा उसको, बट किसी को वो बिलीव नहीं हो रहा था कि जो भी वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। उसको लगा कि ठीक है वो ऐसे ही बोल रहा है, वो बस इन सभी चीज़ों से भागना चाहता है, इनसिक्योरिटी, फियर, वो से, जिसकी वजह से वो बस ये सब चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। एंड चलो अब हम इसी पैराग्राफ की क्या करेंगे, समरी देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जैसे पर्टिकुलरली वी हैव डिड दिस पैराग्राफ, अब हम इसकी इस पेज पे हम इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली गोज़ विद एवरी पैराग्राफ। ऑल राइट, बिफोर गोइंग टू समरी, अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आई न्यू इट्स माई न्यू चैनल एंड मैं चाहती हूँ कि लाइक मोर एंड मोर पीपल देखें, एंड जितना कंटेंट हो सकता है आई विल प्रोवाइड माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड। Only that's it, and please do like and subscribe, ठीक है। So now let's begin with that। अब पढ़ें, द प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ये याद कर लेना, रेलवे कंपनीज हैं ये सारी। दे विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, उन्होंने स्वेयर खाया, मतलब स्वेयर किया कि भाई 2 ही लेवल हैं, तीसरा लेवल नहीं है। साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या बोला कि उसने बोला कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है, उसने उसको बोला कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसने देखा है, ठीक है। तो फिर उसके फ्रेंड ने इन रिस्पॉन्स बोला कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। फिर उसने बोला अनहैप्पी है, वाइफ मैड होगी। फिर उसने एक्सप्लेन किया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, इन सभी के चक्करों में मैं बस थक चुका हूँ, मुझे एस्केप होना चाहता है, ठीक है। डायट ही हैज़ द डिज़ायर टू एस्केप द मॉडर्न इनसिक्योरिटी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिनाई द एग्जिस्टेंस बट नरेटर इंजिस्ट।
उन्होंने जो भी रेलवे कंपनीज थी उन्होंने डिनाई किया द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, बट द नरेटर इंसिस्ट गेस दैट देयर इज़ थर्ड लेवल। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगी, बेसिकली आपको एक पैराग्राफ समझाऊंगी, समरी दूंगी, उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी मुझे लगा कि ओके ये एक ऐसी लाइंस है, ये एक ऐसे वर्डिंग्स है वी कैन यूज़ इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन, लाइक इन क्वेश्चन आंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अभी के लिए वो लिखा है। अगर आपको इसके प्रॉपर वर्ड मीनिंग्स चाहिए एंड जो भी चीज़ें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, तो वो आपको ऑन अ सेपरेट वीडियो पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये पैराग्राफ रीड करते हैं। The narrator, by saying that the president of the major railway road companies in the New York would confidently claim, even or oath, that there are only 2 levels at Grand Central Station. However, he firmly insisted that there are actually 3 because he has personally to the third level. His friends to agree to his देखो इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ इतना पैराग्राफ आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ में जो भी है बेसिकली इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि नरेटर ने बोला कि भाई थर्ड लेवल है, बट रेजिडेंट्स नहीं माने, उन्होंने कहा 2 ही हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद गया है तो उसको तो बिलीव होता है, हम कहीं से होके आए हैं एंड हम कहें कि ये तो थर्ड लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स द पॉइंट। हिज फ्रेंड्स टू एग्री टू हिज पॉइंट्स। अब कौन से पॉइंट पे एग्री किया था कि वो चाहता था ना कि एस्केप होना फ्रॉम द रियलिटी, द रीज़न ही गेव फ्रॉम दैट। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद अनदर वन। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। ये रीज़न था जिससे उसके फ्रेंड्स एग्रीड हो गए, दैट्स वॉट इट हैज़ रिटन ओवर हियर। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। हर पॉइंट उस पर जो था, मतलब वो क्लेम कर रहे थे कि लाइक एग्रीड भी कर रहे थे, क्लेम भी कर रहे थे। माई स्टेम्स, अब वो क्या चीज़ थी, माई स्टेम्स कलेक्टिंग, उसके स्टेम कलेक्ट करने की आदत। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर अ टेम्परेरी रिफ्यूजेस फ्रॉम रियलिटी। इसका क्या मतलब होता है कि हम थोड़े टाइम से रियलिटी से ना मतलब हम भाग जाते हैं, हम अपनी ही मनगढ़ंत जो दुनिया होती है उसको माइंड में बिठा लेते हैं। ठीक है, तो बस यही लग रहा था उसको कि भाई टेम्परेरी रिफ्यूज़ेस है फ्रॉम द रियलिटी जो भी अभी चल रही है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज। उसके जो ग्रैंड फादर थे वो नहीं चाहते थे, मतलब वो ऐसे थे कि पीस चाहते थे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्हें कोई ये नहीं था कि हार्श रियलिटी से हमें भागना, एस्केप होना। ही वॉज नॉट लाइक दैट पर्सन। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे from all I hear, and he started my collection. तो इसमें क्या है कि वो चाहते थे प्रिटी नाइस डे जाए, पीसफुल जाए। ठीक है, एंड वो बस अपनी कलेक्शन करते रहे एंड उनकी कलेक्शन अच्छी भी थी। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकल एवरी US इशू फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। देखो वो क्या करते थे, जब भी ना फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब भी कोई ना स्टैम्प क्या होता है न्यूली लॉन्च होता है, तो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे आप क्या करते हो, उसी स्टैम्प को पोस्ट करते हो अपने आप को, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती, बिकॉज फॉर ऑब्वियस आप खुद ही कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हो ऑन दैट डे ओनली, ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली। तो दैट इज़ अ फर्स्ट डे कवर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट रॉसवेल्ट थे वो भी यही सब चीज़ें करते थे, वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, माई स्टेम्प कलेक्टिंग टेम्परेरी रेफ्यूजेस फ्रॉम रियलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क इट और आई विल डू इट। ठीक है, आपको अपनी बुक्स में भी ये ज़रूर मार्क करते रहना, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। अभी मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हम इसके बेसिस पे इम्पोर्टेंट सब चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें जो भी आ रहे हैं। Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. तो वो अब इंसिडेंट्स बता रहा है उसके साथ उस रात को क्या हुआ, उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो वो पैराग्राफ है ये। अब हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे, सिर्फ इतना वाला।
ये पैराग्राफ हम रीड करेंगे. एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर. आई वर्कड late at the office. I was in hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than bus. तो उसने क्या सोचा, वो कहता मैं यार बहुत रात हो गई है एंड मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ, मतलब वो लेट तक काम कर रहा था. तो फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है मैं ना ग्रैंड सेंट्रल ले लेता हूँ, क्योंकि ना वो बस से बहुत फास्टर होती है. तो क्यों? क्योंकि वो फास्ट होती है, उस वजह से उसने सोचा कि चल भाई छोटा रास्ता ले लेते हैं, शॉर्टकट हम कहते नहीं है, चलो ठीक है शॉर्टकट ले लेते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे. दैट्स थिंग हैपन विद हिम. ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं इसके बारे में लिखा है. तो The psychiatrist and friends agree that narrator stems collecting is much a temporary escape from reality. ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है बेसिकली उसके बारे में, we miss that. तो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और उसके फ्रेंड्स ने क्या बोला कि जो नरेटर है उसकी स्टैम्प कलेक्टिंग करने की जो आदत थी वो बहुत टेम्परेरी रिफ्यूज़ बोला था यहाँ पे, जो मैंने आपको मार्क भी करवाया है. क्या आदत थी स्टैम्प को कलेक्ट करना ताकि वो रियलिटी से एस्केप हो सके, तभी वो एक ऐसी चीज़ें बोल रहा था. पॉइंटिंग टू इट एज अ साइन ऑफ हिज अनहैप्पीनेस एंड डिज़ायर फॉर पीस. वो उसकी तरफ इस तरीके से पॉइंट कर रहा था कि भाई वो रियलिटी से, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ से बचना चाहता था, अनहैप्पीनेस से बचना चाहता था, डिज़ायर फॉर पीस थी, मतलब वो पीस चाहता था अपनी लाइफ के अंदर. द नरेटर हाउएवर continues his perspective by mentioning that his grandfather lived in much more peaceful time. फिर नरेटर ने क्या बोला, उसी बात पे मेंशन किया, अपना पर्सपेक्टिव दिया. अपना पर्सपेक्टिव का मतलब होता है अपना ओपिनियन देना कि भाई हाँ ऐसा हुआ था मेरे ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर के साथ ये चीज़ें अपोजिट थी, वो बिल्कुल पीसफुल टाइम पे रहते थे एंड वो किसी भी हार्श रियलिटी से एस्केप नहीं होना चाहते थे एंड डिड नॉट रिक्वायर सच एन एस्केप. ऐसा एस्केप नहीं चाहते थे बिकॉज वो पीसफुल टाइम था. टू फर्दर वैलिडेट हिज हॉबी ही पॉइंट्स आउट दैट इवन प्रेजिडेंट रॉसवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स. तो वो अपनी हॉबी को वैलिडेट करना चाहता था और फिर उसने बोला कि ताकि कोई उसको हॉबी को ऐसे कुछ गलत ना बोले, उसने बोल दिया प्रेसिडेंट रॉसवेल्ट भी स्टेम्स को कलेक्ट किया करते थे. ठीक है, तो मैंने ये ऐसे पैराग्राफ छोटे छोटे क्यों लिखे हैं, ताकि वेन एवर यू राइट डाउन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर पैराग्राफ, जैसे अगर इस पैराग्राफ से हमसे पूछ लिया जाए उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के बारे में, उसकी हॉबी के बारे में, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी लाइन है, कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको लगे ठीक है अच्छा है, एंड आप लिख सकते हो उसके एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर. ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ मैंने क्या किया, हर पैराग्राफ के बारे में एक क्या कहते हैं 3-4 लाइन्स जैसे यहाँ पे आपके सामने है स्क्रीन पे मैंने साइड में दे दिए हैं. ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी इजर है एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. चलो अभी हम इसको रीड करेंगे, देन विल कम अप टू द समरी. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. क्या नाम है, क्या नाम बताया उसने, नेम चार्ली. ऑथर का नेम अलग है, मतलब नाम उसने वहाँ पे अलग लिखा है, बट अभी उसने बोला कि मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम तो चार्ली है. मैं 31 ईयर ओल्ड का हूँ. तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ये याद कर सकते हो. ठीक है, एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गार्बन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट फैंसी बैंड. तो ये सब चीज़ें लिख रहे हैं कि वो किस तरीके से था. तो आप देख सकते हो उसने गार्डन सूट डाला हुआ, एक स्ट्रो हैट है, फैंसी बैंड डाला हुआ है, ऑर्डिनरी गाय है, चार्ली नेम है, 31 ईयर्स ओल्ड का है. आई पास्ड अ डजन मैन, डजन होता है 12. उसने कहा मैं आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी. वो कहता है मैंने ऐसे बहुत, यहाँ पे डज़न का मतलब ऐसा एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 12 ही लोग देखे, मतलब ठीक है मैंने कुछ अपने जैसे लोग देखे जो बिल्कुल मेरी ही तरह ड्रेस थे. तो मतलब वो यहाँ पे उसने यही चीज़ क्यों बोली, आई पास द डज़न मैन हु जस्ट लुक लाइक मी, क्योंकि वो बताना चाहता था कि भाई जैसे मैं रह रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने कपड़े पहने हैं ऐसे और भी लोग कपड़े पहनते हैं, मतलब बिल्कुल मैं ऑर्डिनरी हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है. मीन्स बहुत बेसिक बंदा है वो. ठीक है, एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. वो कह रहा था कि अब उसने बोला मैं किसी चीज़ से बचना नहीं चाह रहा, किसी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ
लुइजा के पास घर जल्दी से पहुंच जाऊँ. I just wanted to get home to Louisa, my wife. Alright, let's read out the paragraph. On summer night, Charlie, a 31-year-old ordinary guy wearing a tan gabardine suit and a straw hat, worked late at the office. He was in a hurry to get to his apartment, so he decided to take a subway from Grand Central because it was faster than bus. He passed many men who looked just like him and stressed that he wasn't trying to escape reality, but he simply wanted to reach home to his wife, Louisa. ठीक है, आई थिंक अब क्लैरिटी मिल गई हमें. तो इस पैराग्राफ के अंदर वो क्या ही बताना चाहता है कि मैं ऑर्डिनरी गाय हूँ और मैं उस रात मैं बहुत हरी में था, मतलब मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहता था. तो उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का रास्ता अपनाया बिकॉज़ वो बस से भी बहुत फास्ट होती है. ठीक है. और उसने बताया कि जैसे मैंने कपड़े पहने हुए थे ऐसे मैंने कितने डज़न मेंस को देखा है, मतलब पर्टिकुलरली नंबर को इंडिकेट नहीं करा, बट ठीक है कि ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा था जो मेरी तरह ड्रेस थे. मैं ऑर्डिनरी हूँ. ठीक है. मैं ऐसे किसी रियलिटी से एस्केप नहीं होना चाहता, मैं किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था. मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ लुइजा के पास घर जल्दी पहुँचना चाहता था क्योंकि वो थक चुका था बिकॉज वो लेट काम कर रहा था. ठीक है. द नेक्स्ट पैराग्राफ. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. तो उसने क्या बोला, मैंने ग्रैंड सेंट्रल से Vanderbilt Avenue से मैंने टर्न ले लिया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. फिर वो सीढ़ियाँ उतर के फर्स्ट लेवल पे गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, जैसे 20th सेंचुरी में ट्रेन्स आती थी. फर्स्ट लेवल में ऐसा था, फर्स्ट लेवल में आप ट्रेन्स लेते थे जैसे 20th सेंचुरी में आती थी. तो ये वो चीज़ें लिखी हुई हैं. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर वो कहता है मैंने फिर से सीढ़ियाँ उतरी, मैं फिर दूसरी फ्लाइट पे गया. ठीक है. जो सेकेंड लेवल था वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सबर्बन जो ट्रेन्स थी वो जाती थी. डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. तो फिर उसने ये बताया कि वो एकदम से आई, जैसे वो डाउन शेप आर्च टाइप में बना हुआ था एंड देन वो लॉस्ट होगी. दैट्स ईजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग into new doorways and stairs and corridor. बट वो कहता उस रात को मतलब वो डिफ़ाइन कर रहा था कि किस तरीके से वो वहाँ पे पहुंचा और मतलब वो लॉस्ट हो गया, एकदम से गायब हो गया. वो कहता मैं हमेशा यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से मेरा रोज़ का काम है आने जाने का, बट द थिंग इज़ मैं उस रात कैसे एकदम से मुझे हर चीज़ नई नई लगने लगी, नए स्टेयर्स दिखने, नए कॉरिडोर दिखने. वो कहता है बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, बट उस दिन मुझे वो सब चीज़ें दिख रही थी. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ द रॉसवेल्ट होटल. तो वो यहाँ पे एक तो फर्स्ट इंसिडेंस बता दिया. सेकंड वो बता रहा है कि एक बार वो टनल में गया था जो बहुत लंबी थी. ठीक है. और वो कहाँ से निकला, वो लॉबी में निकला था रॉसवेल्ट होटल के. जब रॉसवेल्ट कौन था, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, प्रेसिडेंट था ना. तो वो बता रहा है कि वो एक बारी टनल में गया जो बहुत लंबी थी और वो वहाँ जाके रॉसवेल्ट होटल की लॉबी में निकला. अनदर टाइम आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. तो वो कह रहा है कि दूसरी बार क्या हुआ था, मैं ऑफिस में गया था, ऑफिस की बिल्डिंग में, मतलब वो 46 स्ट्रीट कोई 3 blocks अवे होगा, वो मतलब कोई जगह बता रहा है वो. बेसिकली वो वहाँ पे मिला उसको. ठीक है. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. तो यहाँ पे उसको क्या लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स लाइक रूट्स. तो जैसे ट्रीज़ क्या करती है, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस आएगा, मतलब बेसिकली जो भी चैप्टर का है लिटरेरी डिवाइस आएगा यहाँ पे. एंड अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी हमारी, उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो भी सारे चैप्टर में लिटरेरी डिवाइसेस कवर है तो हम उसको कवर अप करने वाले हैं. ठीक है. तो इसमें क्या कह रहा है, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग अप लाइक अ ट्री. मतलब वो एक चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना वो एक ट्री की तरह बड़ा हो रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जैसे वो अपने रूट्स निकालता है ना नए नए, तो वो कह रहा है इस तरीके से वो नए कॉरिडोर्स, स्टेयर्स, ऐसा लग रहा है
मतलब वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, वो रूट्स को इंडिकेट कर रहा है न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स के साथ, ठीक है. There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. वो city के बिल्कुल नीचे ही है. On its way to Times Square and maybe another to Central Park. वो शायद Times Square को बताती होगी and another to Central Park. कोई Central Park होगा या कोई Times Square होगा, ठीक है. मतलब वो वहाँ पे रास्ता निकलता होगा. And maybe because for so many people through the years ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट. ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट होता है क्योंकि बहुत सालों से वो अगर यहीं पे ही है तो अ वे ऑफ एस्केप मे बी. दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड अबाउट साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. तो ये चीज़ है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन पे कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसने अपने दोस्त को नहीं बताई. तो आपको ये वाला पैराग्राफ जो है यहाँ से लिखना पड़ेगा. आई हैव नॉट मार्क बट ओके मार्क कर देती हूँ. दैट्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल. एंड जो भी उसने टाइम स्क्वायर में गया होगा, ठीक है, वो ट्री की तरह बड़ी होती जा रही थी. एंड वो शायद वो एक यहाँ से एस्केप का रास्ता होगा जिसके बारे में उसने अपने कभी दोस्त को नहीं बताया. नाउ लेट्स रीड द समरी में है चार्ले एंटर Grand Central from Vanderbilt Avenue went down to the first level for trains like the 20th century and then descended to the second level for suburban trains. He ducked into an arched doorway for the subway and got lost. वो एक आर्च डोरवे सा था एंड उसने वहाँ पे एंट्री करी. जब वो वहाँ पे डक्ड हुआ, एंटर किया उसने फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. मतलब वहाँ पे वो गायब हो गया. ऑल दो फैमिलीज़ फेमिलियर विद द स्टेशन, वो स्टेशन के साथ फेमिलियर था. ही ऑलवेज फाइंड्स न्यू डोरवे. मतलब वो जब भी वहाँ पे जाता था तो उसको कोई ना कोई नया ही रास्ता मिलता था. एंड स्टेयर्स लाइक अ टनल दैट लीड्स टू अ रॉसवेल्ट होटल और कमिंग अप इन एन ऑफिस. मतलब कभी तो वो रॉसवेल्ट होटल में पहुँच जाता, कभी वो ऑफिस की बिल्डिंग पे पहुँच जाता जो कि 46th स्ट्रीट ब्लॉक 3 में थी. लीडिंग हिम टू थिंक द स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. मतलब वो कहते भाई जहाँ मतलब मैं एंट्री करूँ सेकंड लेवल में, फिर थर्ड लेवल, वही उसको थर्ड लेवल ही दिख जाता है. कभी कहाँ पहुँच जाता है, कभी कहाँ पहुँच जाता है. तो अगर बंदा बार बारी जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से पास हो रहा है और उसके लिए जो रास्ता है वो फेमिलियर है, वो जानता है उस रास्ते में, बट वो फिर भी वहाँ जाके गायब हो रहा है और अलग अलग जगह पहुँच रहा है, तो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ठीक है. तभी उसको बहुत अलग अलग सा लग रहा था. I am very sorry for the confusion. The narrator speculates that there's a hidden long tunnel running beneath the city leading towards Times Square and Central Park. He thinks that because Grand Central has served as an escape route for many over the years, this might be how he found the tunnel he entered. However, he kept the theory to himself and did not share it with साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. सो आपको क्या ये एक परफेक्ट आंसर मिला अपने क्वेश्चंस के लिए? अगर कभी भी पूछ लिया जाए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के बारे में कि उसने ऐसी क्या चीज़ थी उसे नहीं बताया, तो आप ये पैराग्राफ उठा के लिख सकते हो. पैराग्राफ नहीं, एनसीईआरटी का नहीं, बट ये जो समरी वाला जो है ना, ये आप इसको लिख सकते हो. इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई यू कैन, ठीक है. ओके, चलो आगे देखते हैं. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन angling left and slanting downwards, and I thought that was wrong, but I kept on walking. मतलब वो जो कॉरिडोर था, जो आर्च डोरवे जो था उसका, उस कॉरिडोर में मतलब उसको लग रहा था वो स्लांटिंगली वो नीचे ही जाता रहा था. उसको पता है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर भी जाता ही जा रहा था. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. मतलब पास अ सोल का मतलब ये नहीं है एक्चुअली में कोई आत्मा. वो कह रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ नहीं जा रही थी, मतलब ना कोई पर्सन था, बिल्कुल वो अकेला था. उसे खुद के ही पैरों की आवाज़ आ रही थी. वो टनल से जहाँ से भी जा रहा था, जो से भी कॉरिडोर से जा रहा था, उसे किसी और की आवाज़ ही नहीं आ रही. जैसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, वो सिनेरियो क्रिएट हो गया था. Then I heard the sort of hollow road heading that means open space and people talking. फिर वो जैसे थोड़ी और आगे आगे कर जाता रहा तो उसने
एक जैसे होलो रोड, मतलब लोगों की आवाज़ उसने सुनी, जैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड मीन्स ओपन स्पेस है, कोई ना कोई ओपन स्पेस है तभी तो कोई बात कर रहा होगा। और फिर द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर वो टनल लेफ्ट की तरफ मुड़ी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर वो कहता है जब मैं वहाँ से बाहर निकला मैंने देखा ये तो मैं थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आ गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुँचा, ठीक है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, फिर उसको लगा कि नहीं ये थर्ड नहीं है सेकेंड है, मतलब उसको एक सेकेंड के लिए लगा। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडो एंड ट्रेन गेट्स। फिर उसने देखा कि नहीं नहीं यहाँ पे उसने अगर वो थर्ड लेवल पे गया तो उसने ऐसी क्या क्या स्ट्रेंज चीज़ें देखी, तो ये भी आपसे पूछ सकते हो। दिस पैराग्राफ इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, मतलब कमरे छोटे हैं, बहुत कम टिकट विंडोज़ हैं, ट्रेन गेट्स हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, मतलब बहुत पुरानी पुरानी सी लग रही थी जो बूथ होती है, ठीक है। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ, अब ये देखो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वो बता रहा है कि वो मैन कैसा था, ग्रीन आई शेड लगा रखे थे, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर थे, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, वाई देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो उसने बूथ पे देखा, जो भी टिकट काउंटर पे था, उसको क्या उसका अपीयरेंस रहा होगा। उसने ग्रीन आई शेड्स लगा रखे थे, लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स थी उसकी, ठीक है। एंड लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हो रखे थे, ठीक है। अब बहुत कम लाइट थी, लाइक कह सकते हैं कोई भी चीज़ अब बहुत डीपर है तो वहाँ लाइट इतनी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स रीड द समरी। द कॉरिडोर angled left and slanted down, and though the narrator thought that it was wrong, ये गलत लिखा हुआ, एक थ्रॉट है, एक थॉट है, एंड एक थ्रू है, ठीक है। It was wrong, but he kept walking until he heard a hollow road, suggesting an open space and people talking. The tunnel turned left, and after a short flight of stairs, he arrived at the third level of Grand Central Station. He noticed the rooms was smaller with fewer ticket windows and train gates, and the central information booth was made of old looking wood. The men in the booth wore a green eye shades and a long black sleeves protector, and the dim flickering light were from open flame gas light, ठीक है। कभी आपसे इस पैराग्राफ के बेस पे कुछ भी पूछा जा सकते, तो दिस इज़ द बेस्ट लाइन आई कैन से इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें एवरीथिंग हैज़ टेकन, कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो मिस नहीं हुआ। There were brass spintoons on the floors, and across the station a glint of light caught my eyes, because बहुत लाइट डिम थी, ब्रास स्पिंटोन्स फ्लोर्स पे थे, ठीक है। एंड जैसे ही उसने स्टेशन को क्रॉस किया, एक ग्लिंट ऑफ लाइट, जो एकदम से रोशनी कहते हैं ना हमारी आँखों पे पड़ना, दैट ग्लिंट बेसिकली। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, उसने अपने गोल्ड वॉच डाली हुई थी, ठीक है। तो लेट्स अंडरलाइन दिस ऑल्सो। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्रॉड, उसने क्या किया अपनी वॉच पे देखा। ही वॉर अ डियर बाय हैट, अब यहाँ पे उसकी अपीयरेंस, ही वॉर अ डियर बाय हैट एंड अ ब्लैक 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18th, 19th, and he was correct, ठीक है। Sometime
Something I never saw was many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मतलब वो लोग इस तरीके से ड्रेसअप था कि मतलब वो चीज़ उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा. एंड वो 18-19 सेंचुरी का कुछ ड्रेसिंग सेंस लग रहा था. ठीक है. आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा. बेसिकली इसमें बता रहा है कि एकदम डिम लाइट से उसको ग्लिंट ऑफ लाइट पड़ी, उसने देखा कोई वॉच पहना हुआ है एंड देन फिर उसके बारे में बताया कि उसने ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ है. ठीक है. एंड टीनी लेपल्स हैं एंड ही हैड अ बिग मुस्टैच, हैंडल बार. 18 सेंचुरी का लग रहा है, कभी उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा. ठीक है. अगर आपको देखो, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इस रिकॉर्डिंग में मैं अभी आपको एक बार पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके बेसिस पे जो भी इंटरनल क्वेश्चन बन रहे हैं वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ मैं आपको तो साइड में समरी दे ही रखी है, तो आएगा तो क्वेश्चन उसी में से. ठीक है. क्वेश्चन तो इन्हीं में से, पैराग्राफ्स में से ही तो बनेंगे. बस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैंने ईजी करके इन समरी फॉर्म में आपको साइड बाय साइड जो भी पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपको समरी देती जा रही हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आंसर्स आ जाए उस पैराग्राफ से बेसिस पे तो आप वो समरी में से वो लाइन लिख सको. ठीक है. इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे. एंड ऑल्सो एक वीडियो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने वाली है. जितने भी इसमें लोग आए हैं, हम उस पर थोड़ा सा आपको एक वीडियो दिखाएंगे, एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे. एंड देन उस वीडियो के बाद हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में याद करेंगे. ठीक है. सो देखना बिल्कुल मत भूलना, द 3rd लेवल प्ले लिस्ट ऑन माई चैनल ओनली. ठीक है. सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज़. एनिमेटेड होने वाली हैं एंड जनरेटेड होएंगी, तो ज़रूर देखना. ठीक है. और उसके बाद हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये अच्छा ये पर्सन है, इसके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं. सो बहुत अच्छी वीडियोस बनने वाली, वो डैम श्योर. ओके, लेट्स मूव फर्दर. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वॉर अ ड्रेस with leg of mutton sleeves and a skirt to the top of her high button shoes. Back of her out of the tracks. देखो इतनी चीज़ उस वुमेन के बारे में यहाँ पे हमें दे रखी है. लेट्स मार्क दैट. अभी आप एक बार ही चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ. उसके बाद जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दूंगी ना, उसके अंदर आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी. बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, आई हैव टू शो यू द वीडियो और आई कैन से द फोटो कि उनकी क्या अपीयरेंस है, क्या कैरेक्टर है, तो वो आपको वहीं पे ही देखने को मिलेगा. ठीक है. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, मतलब ये यहाँ पे आपको मेन और वुमेन दोनों के बारे में बता दिया, उनका ड्रेसिंग सेंस बता दिया कि उन्होंने किस तरीके से कपड़े पहन रखे थे. ऐसे लग रहा था 18-19 सेंचुरी के कपड़े हैं. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव ऑन अ वेरी स्मॉल courier and is locomotives with funnel shaped stack. And then I knew. अब ये लाइन्स आपको उस वक्त के बारे में बता, मतलब उसको कैसे पता लगा उस टाइम पीरियड के बारे में, वो ओल्ड फैशन लोकोमोटिव के बारे में. तो ये लाइन से आपको कह सकते हैं जैसे उसने वुमेन्स को देखा ड्रेसअप हो के. एंड बेसिकली वुमेन ही एक वो थी, जब उसका ड्रेसिंग सेंस देखा तो कि उसको एक थोड़ा अंदाज़ा हुआ, अच्छा शायद वो इस सेंचुरी की हो सकती हैं. Let's read the summary. The narrator noticed brass pintones and a man checking a gold watch, wearing a deer-by hat and a handlebar mustache. He observed that everyone was dressed in 1890s fashion with a beard and a fancy mustache, and saw a woman in a distinctive dress, मतलब बहुत different clothes पहने होते हैं. On the track, he spotted an old-fashioned locomotive which made him realize the time period. उस वक्त के बारे में पता लगा उसको. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. It was the world, and the world hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I have found that the front page since in the public library files. And it was printed June 11, 1894. तो यहाँ पे कंफर्म हो गया उसको. तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब टू मेक श्योर, अपने आप को कंफर्म किया, अपने आप को श्योरिटी दी. एक वो न्यूज़ बॉय के पास गया, उसने देखा उसके पेपर्स पे मतलब एक
पब्लिश ऐसी चीज़ लग रही थी जो बहुत सालों से पब्लिश नहीं हो रखी। एंड उसने जब उसके बारे में जब वो डेट देखी जो प्रिंट हो रखा था वो जून 11 1894 का हो रखा था, ठीक है। द लीड स्टोरी द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड। आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सेंस, मतलब उसको इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में उसको ये चीज़ दिखा, ठीक है। कन्फर्म्ड हो गया वो वहाँ से। सो नाउ लेट्स रीड द summary. The narrator confirmed the time period by checking the newspaper, The World, at the New Boys Field. He saw a lead story about the president Cleveland and later verified in the public library files that the paper was printed on June 11 1894. उसने 1890s कुछ फैशन के बारे में बताया था और 94 में वो चीज़ प्रिंट थी और उसे ऐसा लग रहा था सालों से कभी प्रिंट हो नहीं रखी। एंड ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी की तो नहीं है, बहुत टाइम पहले की हैं, ठीक है। I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy the tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States. And we wanted to go in year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. तो उसने क्या बोला, उसने बोला द नरेटर टर्न्स टू द टिकट विंडो एट द ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल। वो वहाँ पे गया, उसने टिकट्स ली, उसने सोचा कि चल मैं और अपनी वाइफ के लिए मैं टिकट ले लेता हूँ जो कि गेल्सबर्ग इलियॉनिस जाएंगे हम इन द ईयर 1894 में। तो उसने डिस्क्राइब किया जो गेल्सबर्ग है वो इतनी पीसफुल जगह है, इतनी वंडरफुल जगह है। वहाँ पे क्या होता है ना, लार्ज फ्रेम हाउसेस, फार्म्स होते हैं, ह्यूज लॉन्स होते हैं एंड ट्री लाइंड स्ट्रीज होती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो एक ना रास्ता होता है, रास्ता तो होता ही ऑफकोर्स, एक रोड होती है, रोड के दोनों ही तरफ क्या होते हैं ना, जो ट्रीज़ होते हैं वो इस तरीके से बेंड होते हैं कि आपको रोड पे एक मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही होती, सनलाइट नहीं आती होती, पूरी तरह शेडो होती है, पूरी तरह छाँव होती है। कैन यू इमेजिन? I'll definitely show you that all the pictures which we are talking in this chapter ना, आपको एनिमेटेड वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी मैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू चेक ऑल द वीडियोज़ ऑन द प्लेलिस्ट, ठीक है, जो भी इस पर डलने वाली है और थर्ड लेवल की, तो ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। बिकॉज ऑफकोर्स बहुत अच्छी ही वीडियोज़ डालूंगी एंड एनिमेटेड होएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, डिवाइसेस देखेंगे एंड मोर ओवर जो भी होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन, रिटन फॉर्मेट, सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। ओके, एंड ऑल्सो हम ग्रामर सेक्शन भी जो है वो जल्द अपलोड करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग विद नोटिस, ठीक है। हम नोटिस करेंगे सबसे पहले अपलोड, तो आप जाके नोटिस ज़रूर चेक करना एंड बोर्ड के भी क्वेश्चन करेंगे साथ में प्रैक्टिस। Have you ever been there? It's a wonderful town still with big old frame houses. अब ये यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब वो चीज़ें बता रहा है ये यहाँ पे, हमने पहले पढ़ लिया। Wonderful town still with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets, जैसे मैंने अभी आपको बताया। And in 1894, summer evening were twice as long as the people set out on their lawns। मतलब समर इवनिंग्स जो होती है वो बड़ी होती है ना, लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर चेयर लगा लेते हैं या आपस में बैठ के बातें करते हैं, टी टाइम बना लेते हैं। मेंस क्या करते हैं, स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, ठीक है। एंड वुमेंस वेविंग पाम्स, लीव फैंस विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, ठीक है। पीसफुल वर्ल्ड है, किस तरीके से जा रहा है, क्या मतलब वो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो वो देखना, ठीक है। टू बी बैक देयर्स विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड द वर्ल्ड वॉर टू ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 ticket बोला, मतलब वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है भाई, मुझे जाना है वहाँ पे, लाइक ही वॉन्टेड टू गो। एंड वो कह रहा है कि 40 साल हो गए यार वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए, एंड बस वो उस जगह को देखना चाह रहा है कि भाई जब वॉर ख़त्म होता है पीस कैसा दिखाई देता है।
लाइक ऑन रियलिटी बेसिस उसको वहाँ पे पीस नहीं दिखा, वो इनसिक्योरिटी, वॉर, वरी, इन सभी चीज़ है. ऑन कंट्रास्ट यू कैन राइट डाउन दिस, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बोला गया था कि वो बहुत ज़्यादा टेंस है, बट ऑन दिस पॉइंट वो डेस्परेट है कि वो उस पीस में जाना चाहता है क्योंकि वो थक चुका है. तो आपको कौन से पॉइंट से लगता है? सो यू कैन राइट डाउन दिस थिंग. ठीक है. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. देखो इतना पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि वो वहाँ पे गया टिकट काउंटर पे. उसने कहा कि चल मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, मैं ले सकता हूँ 2 टिकट्स तो मैं ले ही सकता हूँ. तो उसने अपनी पॉकेट में से पैसे निकाले एंड उसको देने लगा. तो उसने देखा कि उनकी तो करेंसी अलग है, एंड जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने देखा, जो टिकट दे रहे थे उन्होंने देखा उसको. वो कहता है ये तो पैसे यहाँ के नहीं हैं, तुम हो कहाँ के. मतलब उसको वहाँ पे उस बंदे पे डाउट हुआ, भाई तू है कहाँ का. अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो उसको क्या कर देते, जेल में बंद कर देते. और उस टाइम का तो जेल, बाप रे बाप. ठीक है. दैट आंट मनी मिनिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार. मतलब अगर तुम मुझे स्किन मी करोगे, स्किन मी का मतलब ये होता है कि अगर तुम मुझे चखमा दोगे या तुम मुझे ऐसे कह दोगे, बेवकूफ़ बना दोगे समटाइम, तो तुम मतलब यू वॉन्ट गेट वेरी फार, मतलब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं जल्दी से. एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम. और फिर उसने कैश ड्रॉर में देखा, भाई ये तो नहीं है. ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. मतलब उस मनी का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं ना अभी, तो वो छोटे हैं, बट उस टाइम पे वो बहुत बड़े बड़े थे. तो फिर वो उसको लगा कि भाई ये तो अब तो गड़बड़ होने वाली है, भाग यहाँ से. ठीक है. आई टर्न अवे एंड गॉट आर फास्ट. देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. वो कहता है कुछ खास अच्छा थोड़ी ना था. मतलब देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, मतलब कोई वहाँ पे ये थोड़ी ना कि हाँ अगर हम जेल में जाएंगे हमारी स्वागत करेंगे. नहीं, उस टाइम का जेल इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल. तो इस वजह से उसने बोला कि आई टर्न अवे एंड गॉट आर फास्ट. ठीक है. क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसको जेल में बंद कर देते. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द समरी. समरी में है, द क्लर्क कैलकुलेट्स द फेयर कन्फर्मिंग चार्ली हैज़ इनफ फॉर 2 one-way टिकट्स. 2 लोगों की एक जगह, मतलब 2 लोगों की टिकट है एक रास्ते की. आने जाने की हम बोलते हैं ना, तो उसके पास जाने की थी, आने की नहीं थी. मतलब इतना उसको लग रहा था, कंफर्म हुआ उसको पैसे देख के. हाउएवर व्हेन चार्ली ऑफर्स द मनी, फिर उसने वही पैसे लेके उसको कहा. उसने 2 टिकट क्यों मांग रहा था? अपने और अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो उस जगह पे जाके उस पीस को फील कर पाए. ठीक है. फिर उसने चार्ली ने ऑफ़र किया मनी, लो भाई. क्लर्क ने मना कर दिया, नहीं ये तो पैसे हैं ही नहीं. एंड पॉइंट्स आउट दैट द बिल्स आर नॉट रियल मनी, एक्यूजिंग चार्ली ऑफ ट्राइंग टू स्कैम हिम. वो कह रहा था क्या तुम मुझे स्कैम कर रहे हो, ये तो असली पैसे नहीं. क्योंकि उन्हें क्या पता, दोनों के पास जनरेशन गैप कह सकते, मतलब जनरेशन लाइक वो कुछ किसी और एरा के हैं एंड वो किसी और एरा का है. ठीक है. तो दैट्स द थिंग. एंड देन उसने फिर द क्लर्क ऑल्सो ग्लैंस एट हिज कैश ड्रॉर. अब उसने ग्लैंस क्यों किया? कंफर्म करने के लिए. रिवीलिंग दैट द करेंसी इन 1894 लुक क्वाइट डिफरेंट, मतलब वो बहुत बड़ी हैं एंड ये तुम्हारा साइज़ तो बहुत छोटा है. रियलाइजिंग द रिस्क ऑफ बीइंग कॉट विद काउंटर फेल्ड बिल्स, वो उसको लग रहा था भाई पुलिस उन्हें पकड़ लेगी. चार्ली क्विकली लीव्स टू अवॉइड एनी ट्रबल, वो कोई ट्रबल नहीं चाहता था, वो मतलब फटाफट भाग गया वहाँ से. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे है बिकॉज वन नाइट, नहीं वी आर ऑन हियर नो.
And that was that. I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and brought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. My $300 brought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cent a dozen in 1894. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या सीन बना, इस पैराग्राफ में बता रहा था कि वो लंच टाइम पे हो रहा, बिकॉज ये इतना सब कुछ हो गया उसके साथ, तो वो क्या किया, लंच टाइम पे वो पहुंचा, ठीक है, $300 थे जो उसके पास बैंक में थे, उसने वहाँ पे गया, फटाफट उन पैसों को वहाँ से निकाला। उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बहुत डर गया, वो कहता तुम ले सकते हो किसी भी डीलर से लो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड उसके बाद मतलब उससे थोड़े से मनी कम पड़ रही थी, जो उसके बाद जितनी थी दैट वाज नॉट इनफ, बट वो कहता चलो ठीक है मेरे को जितनी मिलेगी ठीक है, बट हम एक बार गेल्सबर्ग तो चले जाएंगे, ठीक है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। वो कहता मैंने ऐसे कई बार गया हूँ उस रास्ते से, बट मैंने कभी एज सच एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने एज सच कभी भी कॉरिडोर नहीं देखा। अभी यहाँ पे लुइज़ा के बारे में बता रहे हैं। लुइज़ा वॉज प्रिटी वरिड एंड टोल्ड हर ऑल दिस। लुइज़ा बहुत वरिड थी उसके बारे में। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट दिस, मतलब जो भी उसके साथ सीन हुआ, उसने उस घर गया, एंड घर कब गया, लंच आवर पे गया, फिर उसने बताया एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, वो थर्ड लेवल पे दोबारा जाए, उसके बारे में सर्च करे, तो उसने उसको रोक दिया, ठीक है। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। वो कहता अब मैं बस क्या कहते हैं अपने स्टेम्स के बारे में देखता हूँ हर वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर। वो कहता है मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि थर्ड लेवल होता है। माई फ्रेंड सैम विनियर डिसअपियर्ड। एकदम से क्या हुआ, उसका जो दोस्त था, यहाँ से अब एक टर्निंग पॉइंट आएगा, अच्छे से सुन लेना। माई फ्रेंड सैम विनियर डिसअपियर्ड, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर हिम अबाउट गेल्सबर्ग, nobody knew where, but I sort of suspected because Sam a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of place, and that's where he is all right in 1894. तो कहता है एकदम से उसका जो दोस्त है सैम विनियर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। वो उसको हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, क्योंकि वो जो थर्ड लेवल की तो तलाश में रहता ही था, एंड उस तलाश से वो कभी कहाँ पहुँच जाता था, कभी किसी के घर पहुँच जाता था, कभी किसी के होटल, कभी लोन, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता था वो, ठीक है। एंड जब उसने बताया ना कि वो गेल्सबर्ग वहाँ बहुत पीस होता है, तो वो भी जो सैम था वो भी उस बातों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था, उनसे अट्रैक्ट हो गया था, एंड वो चाहता था कि उसको भी लाइक वहाँ पे जाए वो एक बारी। तो वो उसको लग रहा था कि वो यार यहाँ तो कहीं नहीं मिल सकता, वो शायद वहीं ना मिले, और वो कहता हाँ मैं सही कह रहा था कि वो 1894 में ही है। बिकॉज वन नाइट fusing with my stamp collection, I found, well, do you know where a first day cover is? Well, a new stamp is issued. Stamp collectors buy some and use them to mail envelope to themselves on a very first day of the sale. ये चीज़ मैंने बताई, जैसे ही कोई ना कोई स्टैम्प आता है, ठीक है, सेल पे पहले दिन आता है, और वो हम अपने आप को ही लिखते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसी चीज़ को हम बोलते हैं जैसे हम स्टैम्प को भेजना, फर्स्ट डे कवर बोलते हैं हम इसको, ठीक है, अपने आप को ही देना। द एनवेलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। देयर वर नेवर ओपन, कभी खुलते नहीं है क्योंकि अंदर से तो खाली होते हैं, ठीक है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। वो कहता मैंने ना, मुझे एक बार बहुत पुराना अपना सबसे पहला ऐसा ही फर्स्ट डे कवर मिला। आई फाउंड दैट आई शुडंट हैव बीन देयर, मतलब दैट शुडंट हैव बीन देयर, वो शायद वो वहाँ पे तो हो नहीं सकता, बट चलो मुझे मिल गया।
But there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in the Galesburg. That's what the address on the envelope said. मतलब उसके फादर ग्रैंडफादर को गेल्सबर्ग में किसी ने भेजा था मेल, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस ही वही लिखा हुआ था गेल्सबर्ग का, ठीक है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 एंड उसको वो जुलाई 1894 में मिला. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. पोस्ट मार्क को बिल्कुल भी याद नहीं था. द स्टैम्प वॉज 66 सेंट. वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन सा था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गारफील्ड. तो यहाँ पे 3 प्रेजिडेंट के नाम हैं एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन से 3 प्रेजिडेंट के नाम इस चैप्टर में लिए गए, ठीक है. एक तो ये था, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में था एंड एक मिड में था. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू द ग्रैंड डैड in the email, I went right to his collection and stayed there till I took it out and opened it. मतलब वो क्या कर रहा था, वो एक तरह से ना एक्सप्लोर कर रहा था कि इस पेपर में शायद क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, किसने क्या भेजा होगा. ये मेरा फर्स्ट डे कवर है, ये मेरे ग्रैंडफादर को मिला है, वो गेल्सबर्ग में चला गया, वो यहाँ से गायब हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. मतलब वो हर चीज़ को ना एक एक करके लाइक कहते हैं ना वो आइडेंटिफाई कर रहा था, ठीक है. तो देख लेते हैं अभी इसकी समरी में है. द क्लर्क कैलकुलेटेड द फेयर कन्फर्म चार्ली. ओके, वी हैव डिड दिस वन, वी आर ऑन दिस. Charlie left empty-handed. The next day, he withdrew his life saving of $300 and purchased old style currency at a premium, which concerned his psychiatrist. मतलब उसने $300 का उसने कलेक्ट किया जो लाइफ सेविंग थी, जिस वजह से उसका साइकियाट्रिस्ट उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न था, चिंता में था, ठीक है. डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स ही कुडंट फाइंड द कॉरिडोर अगेन. मतलब उसने फिर भी गया, जाके ढूंढा, बट उसको नहीं मिला. हिज वाइफ लुइजा वॉज वरिड, सो ही रिफ्यूज टू कलेक्टिंग स्टैम्प. तो रिटर्न टू कलेक्टिंग स्टैम्प्स. तो फिर उसने, उसकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा वरिड थी, तो उसने अपनी वाइफ की तब बात मानी एंड उसने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगा, मैं अब अपनी स्टैम्प्स पे ही फोकस करूँगा. तो वो जो हर वीकेंड वो करता था, फर्स्ट डे अगर आता था तो वो अपने आप को ही नोट भेज देता था. हाउ एवर दे नाउ लुक एट द थर्ड लेवल एवरी वीकेंड. कहता चलो वो देखता तो था थर्ड लेवल हर वीकेंड पे. हिज फ्रेंड सैम is missing and Charlie suspects Sam is living in 1894 Galesburg, a place Charlie often spoke about. मतलब चार्ली बोलता था क्या कि भाई गेल्सबर्ग अच्छा है, और पहुँच कौन गया, सैम पहुँच गया वहाँ पे, ठीक है. चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है. While looking through his oldest first day cover, Charlie came across an unexpected envelope mailed to his grandfather in Galesburg. एक अनएक्सपेक्टेड एनवलप ग्रैंडफादर को एड्रेस हुआ था गेल्सबर्ग में. द पोस्ट मार्क, जो पोस्ट मार्क था उसको रिवील्स इट हैज़ बीन देयर सिंस जुलाई 1894 थ्रू अ चार्ली हैज़ नो मेमोरी ऑफ इट. मतलब चार्ली के पास कोई मेमोरी नहीं थी एंड वो जुलाई 1894 पे उसको एड्रेस हुआ था. द एनवलप फीचर्ड अ 6 सेंट डल ब्राउन था. प्रेजिडेंट गारफील्ड स्टैम्प था उसके ऊपर, ठीक है. रिमेन अनओपन टू हिज ग्रैंडफादर कलेक्शन अंटिल चार्ली डिस्कवर एंड ओपन. मतलब जब तक ग्रैंडफादर ने वो शायद अपने आप को भेजा था फर्स्ट डे कवर पे एंड उन्होंने कभी खोला नहीं था. उसकी अपीयरेंस डल ब्राउन थी, प्रेसिडेंट के स्टैम्प लगे हुए थे उस पर एंड चार्ले को मिला तो उसने खोल के देख लिया. उसने तब तक नहीं खोला था जब तक उसने डिस्कवर नहीं किया. उसको डिस्कवर हो गया, मतलब उसको मिल गया तो उसने ओपन करके देख लिया. द पेपर इनसाइड वॉज इन ब्लैंक एंड इट रीड. अभी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि पेपर अंदर से खाली नहीं था. हमें ऐसा लगता था कि पेपर अंदर से क्या होते होंगे, पेपर अंदर से खाली होते होंगे, फर्स्ट डे कवर था ना वो, इसलिए. बट वो खाली नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था. हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना पढ़ लें ताकि हमारा चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो जाए. द नोट इज़, चलो. एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर I found that Sam brought $800 worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business.
He always said that that's why he really wished to go. He could do, and he certainly can't go back to his old business. Now in Galesburg, Illinois, in 1894, his old business. Why? Sam was my psychiatrist. अब हमें लास्ट में आके पता लगा कि सैम जो था उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था. ओके हम इसके समरी से सब देखेंगे. सैम रॉट द नोट फ्रॉम गेल्सबर्ग कन्फर्मिंग दैट ही फाउंड द थर्ड लेवल एंड वॉज लिविंग अ पीसफुल लाइफ देयर. मतलब चार्ले सैम को बोल रहा था यार गेल्सबर्ग बहुत अच्छा है, मेरा जाना है, मुझे वहीं रहना है एंड ऑल दैट, मुझे थर्ड लेवल है. अर्लियर द सैम वॉज वेरी वर्ड, he was very tense about चार्ले कंडीशन कि वो शायद परेशान है, वो एस्केप होना चाहता है रियलिटी से. उसने ये सब चीज़ें जो स्टार्टिंग में बोली, बट एट द एंड उसने खुद कंफर्म किया भाई मैं खुद थर्ड लेवल पे हूँ, मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं गेल्सबर्ग रह रहा हूँ, मैं एक पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ. उसने उसको लेटर लिख के भेजा. चार्ले डिस्कवर्ड द सैम हैड ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. उसने बोला कि भाई मैंने $800 वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसी को मैंने ख़रीदा है ताकि विच वुड अलाउ हिम टू स्टार्ट द हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. वो जो चाहता था ये बिज़नेस स्टार्ट होना, बट वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, बट उसने वो वहाँ जाके स्टार्ट किया. इट टर्न्ड आउट सैम कुडंट प्रैक्टिस साइकेट्री इन द पास्ट रिवीलिंग ही हैड ऑल्सो एस्केप्ड. वो उसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी तब, लेकिन वो एस्केप होना चाहता था खुद भी, और वो हो गया 1894 में. नोट पढ़ लेते हैं क्या है. नोट में है चार्ले ने लिखा है, चार्ले को लिखा गया है सैम ने. I go to wishing that you are right. Then I go to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now, down the streets at a Defy, someone is playing a piano, and they are all out the front porch seeing Nellie Holmes, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. तो वो नहीं ये कह रहा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ये बहुत अच्छी जगह है एंड मैं भी बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ. चलो लास्ट है हमारे पास नोट, पढ़ लेते क्या है. The note is from Sam Venier and is dated July 18, 1894 in Galesburg, Illinois. Sam confirms that the third level exists, described his pleasant life in 1890s and invited Charlie and Louisa to join him. ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एंड ये रिकॉर्डिंग यहीं पे ही समाप्त होती है. इसके अंदर हमने जो है चैप्टर के बारे में पूरा अच्छे से कंप्लीट किया कि थर्ड लेवल बेसिकली था कि एनसीईआरटी से रीडिंग भी करी. मोरओवर वी डिड समरी लाइक पैराग्राफ वाइज पैरेलली हमने वर्क किया. ठीक है, एंड जो इसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो भी डिवाइसेस हैं एंड जो भी इसके अंदर मैसेज है एंड ऑल दैट कैरेक्टर्स हैं, हम वो हर चीज़ जो है कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर. बट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून टू द प्लेलिस्ट ऑफ थर्ड लेवल एंड देखना मत भूला, जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा. वहाँ पे हमने इवन मैथ्स के भी कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो डाले हुए हैं. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरे से जितना एफर्ट्स हो सकेगा मैं क्लास 12 के लिए मैक्स टू मैक्स चैप्टर अपने एंड से ज़रूर अपलोड करूँगी. एंड फॉर श्योर मैं हर चैप्टर को कंप्लीट करूँगी मेरे एंड से जितना भी हो सकेगा. जितने भी एनसीईआरटी, जितने भी बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जेई बेस्ड क्वेश्चन होंगे मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. ठीक है, बट ये चैप्टर हमारे बोर्ड्स का है, हम इसको बोर्ड्स के हिसाब से करेंगे. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.